अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अफरीदी बाबा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर से होंगे। आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टेस्ट और के जो एमसीक्यूज़ है आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉलोइंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर ऑपरेशन विद आंसर कीज। आंसर की यहाँ पे भी मतलब शो है और आप लोगों ने जो है यहाँ पे एक क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है विच सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इन फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर जिप, WinZip और इस तरह बी WinRAR और कंप्रेस। तो यह जो करेक्ट आंसर है वो है कंप्रेस, यानी डी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो सेकंड एमसीक्यूज है, फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ इन यूज़र अकाउंट, सेटिंग्स, कंप्यूटर नेम, कोड पैनल या कंट्रोल पैनल। अगर आप लोग सोचिए तो कंट्रोल पैनल से मुकम्मल कंप्यूटर का सेटिंग हो जाता है और यह जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोल पैनल है। इसके बाद क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन रनिंग एप्लीकेशन ऑफ इन यूज़र अकाउंट रिमेन्स एक्टिव। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्हेन वी लॉग ऑफ, व्हेन वी स्विच यूज़र, व्हेन वी शट डाउन, व्हेन वी रीबूट। तो यह जो करेक्ट आंसर है व्हेन वी स्विच यूज़र, जब हम यूज़र को स्विच करते हैं। इसके बाद जो आंसर है क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्क टॉप इफ इट इज़ नॉट देयर। अगर वो डेस्कटॉप पे शो नहीं है तो हम किस तरह इसको मतलब डेस्कटॉप पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम वॉलपेपर, फ्रॉम सेटिंग्स, फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, फ्रॉम एक्सप्लोरर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आप लोग इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। फिर इसके बाद है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनिमेशन कैन बी रिप्लेस्ड हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो है 2 to 10 टाइम, यानी 2 से लेकर 10 टाइम तक आप लोग इसको मतलब रिपीटेड कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS Excel, एक्सेस। तो यहाँ पे MS Excel जो है करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूजिक, ड्राइविंग, व्यूइंग वेब पेजेस, व्यूइंग माउस। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी नंबर है, व्यू वेब पेजेस। फिर इसके बाद है द एक्सटेंशन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल IEN notepad file is TXT, सी नंबर इज़ करेक्ट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट डेमो, यानी मतलब जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं या डेमो देते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर पॉइंट, सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, आप लोग देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग अ डिस्क इज कॉल्ड। आप लोग जब भी किसी डिस्क को मतलब इरेज, इससे डेटा रिमूव करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मेटिंग। फिर इसके बाद है विच इफेक्ट वी सी एज द स्लाइड्स ऑफ अ पावर पॉइंट चेंजेस आवर। कौन सा इफेक्ट हम देख सकते हैं जबकि स्लाइड का जो स्टाइल है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन, क्योंकि वो जो है वो स्लाइड्स ट्रांजिशन करते हैं तो इस तरीके से इसका इफेक्ट चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद है विच वन इज़ नॉट एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा जो है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और ये बकाया कोरल ड्रा, फोटोशॉप एंड MS पेंट। तो यहाँ ये बी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है
अ विंडो कैन हैव डैश स्टेट्स, विंडो की कितनी हालत है, तो यहाँ जो है 3 हालत विंडोज़ की है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद है विच वन इज़ नॉट एन इमेज फाइल, कौन सा जो है इमेज फाइल नहीं है, तो यहाँ पे PNG भी है, JPG भी है, और इस तरह सही करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे WMV, ये जो है इमेज फाइल नहीं है। फिर इसके बाद है हाउ मेनी स्क्रॉल बार्स डज अ विंडो हैव इन जनरल, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं 2, क्योंकि ये एक लेफ्ट और दूसरा जो है वो राइट साइड पे होता है, 2 स्क्रॉल बार यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जो है द शॉर्टकट की दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, वो शॉर्टकट की जो कि कोई आइकन दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, जो कि डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे C नंबर जो है करेक्ट आंसर है आइकन, क्योंकि जितने भी आपके एप्लीकेशन है वो आइकन की शक्ल में आपके डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होते हैं। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा एक डेटाबेस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, तो C नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे MS एक्सेस है। फिर है नोटपैड इज़ यूज्ड फॉर, नोटपैड जो है किस लिए यूज होता है, टेक्स्ट के लिए, इमेज के लिए, नन ऑफ दीज, बोथ टेक्स्ट एंड इमेज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो A है, यानी टेक्स्ट के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है विच वन कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट एनुअल रिपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट एनुअल रिपोर्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो है MS एक्सेल है, क्योंकि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स है, और सॉरी यार, यहाँ पे MS वर्ड जो है, MS वर्ड यहाँ पे यूज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोग डॉक्यूमेंट्री वगैरह तैयार करते हैं। फिर इसके बाद है विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग इसका करेक्ट आंसर MS वर्ड, क्योंकि यहाँ पे सारा वर्ड का काम किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फिर इसके बाद है इन अ डेटा शीट व्हाट डज ईच रो रिप्रेजेंट, हर रो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप इस तरह से जो है वर्टिकली देखिए, हॉरिजॉन्टली देखिए, तो यहाँ से ईच रो जो है वो रिकॉर्ड प्रेजेंट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर कंप्यूटर ऑपरेटर के MCQs में ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद है अ डैश इज़ अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ, तो यहाँ पे अगर यूनिट देखिए तो यूनिट जो है फील्ड इज़ अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ रिकॉर्ड, यानी B नंबर जो है करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है व्हाट डू यू कॉल अ प्राइमरी की फील्ड इंक्लूडेड इन अनदर टेबल, जब एक प्राइमरी की कोई और टेबल के साथ रिलेशन बनाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ जो है फॉरेन की इज द करेक्ट आंसर A नंबर, क्योंकि फॉरेन की के ज़रिए हम दूसरे टेबल के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं। फिर इसके बाद है विच टाइप ऑफ फील्ड इज़ इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली, कौन सा फील्ड जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट यानी C नंबर जो है करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू क्रिएट अ फॉर्म, कौन सा ऑब्जेक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, द टेबल ओनली, जब आप लोग फॉर्म डेटाबेस में क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्रिएट टेबल का एक क्वेरी है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है व्हाट डिटरमाइंस अ टेबल्स सॉर्ट ऑर्डर, एक टेबल सॉर्ट ऑर्डर जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, तो ऑटो नंबर फील्ड, इंडेक्स फील्ड, या फील्ड ऑर्डर, या प्राइमरी की, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है इंडेक्स फील्ड, यह इंडेक्स फील्ड करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के दरमियान जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या है, तो अगर आप देखिए सेल जो है एक इंटरसेक्शन है उसके दरमियान, रो एंड कॉलम के दरमियान। फिर है विच टूल डू यू यूज़ टू क्रिएट ए क्वेरी ऑब्जेक्ट, आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं जब आप लोग
एक क्वेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस विज़ार्ड, सैम्पल फिल्टर विज़ार्ड, सैम्पल क्वेरी विज़ार्ड। तो यहाँ जो है आप लोग जब भी क्वेरी क्रिएट करते हैं तो यहाँ से सैम्पल क्वेरी जो है आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू फॉर इंटरसेक्शन। Which of the following is not a view for interacting with a form object? तो यहाँ पे कौन से कंडीशन में आप लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग को स्पीड अप फॉर सर्चिंग डेटा, ताकि हम डेटा को जल्दी से सर्च करें। विच इज़ द वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेस। एक्सेस में जो है कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप है? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है हाउ मेनी रिलेशन में एग्जिस्ट बिटवीन टेबल्स एंड अ डेटाबेस। कितने रिलेशन जो है वो डेटाबेस टेबल के ज़रिए मतलब वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। एक है 1 to 1, दूसरा है 1 to many एंड तीसरा है many to many। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL। तो यहाँ पे है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है विच डेटा टाइप इज़ बेटर टू यूज़ फॉर स्टोरिंग फ़ोन नंबर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा जो है मतलब बेटर है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो है, यह जो करेक्ट आंसर है ये आप लोग यहाँ से टेक्स्ट, क्योंकि जब भी ये नंबर्स काम में बंद हो जाए तो यहाँ पे इसको टेक्स्ट कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद है वाई यू कैन, ये छोड़े। फिर इसके बाद है व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर्स ऑफ अ क्वेरी। जब आप लोग देखेंगे कि मतलब इसके जो पैरामीटर है वो एक दूसरे के सेम है तो इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड, क्योंकि ये एक दूसरे से सेम टू सेम है इसलिए हम इसको। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, यानी क्वेरी हम इसको कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मैचिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है क्वेरी। फिर इसके बाद है विच क्वेरी डू यू यूज़ टू आंसर द क्वेश्चंस विच एम्प्लॉय अर्न देन $5 और इस तरह अ मंथ। तो यहाँ से हम लोग सर्च क्वेरी यूज़ कर सकते हैं कि कितने आप लोग जो है कि वो एक एम्प्लॉई ये मतलब कमा रहे हैं, तो अक्सर हम सर्च क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इन विच ऑर्डर डू यू प्लेस द फील्ड टू सॉर्ट अ डायनेस्ट, फर्स्ट बाय जिप कोड, देन बाय लास्ट नेम एंड देन बाय फर्स्ट। तो यहाँ से हम किस तरीके से, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है जिप कोड से हम पहले करते हैं, फिर लास्ट नेम से और फिर इसके बाद फर्स्ट नेम से हम करते हैं। फिर इसके बाद है व्हाट, इसको छोड़िए लंबा क्वेश्चन है। फिर है विच क्राइटेरिया रिटर्न्स ओनली दोज एड्रेसेस बिगिनिंग विद द लेटर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है के एस्टेरिक, इससे हम एड्रेस को मतलब फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है विच क्राइटेरिया डू नॉट रिटर्न द पोजीशन ऑफिसर एज अ मैच। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर, पोजीशन ओ हैश आर, ये जो इसका करेक्ट आंसर है। वाई यू के। तो इसके बाद क्वेश्चन है which query you use to answer the questions what is the average salary of the employee। हम जब भी किसी एम्प्लॉई की सैलरी सर्च करते हैं तो कौन सा की हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, what is the average salary of an employee। तो यहाँ से हम